सुवर्णपुरी राज्य और लालची राजा। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक राज्य का नाम था सुवर्णपुरी। राज्य बड़ा सुंदर था। खेत खलिहान हरे भरे थे। नदियां कल कल बहती थीं। पर वहां का राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही लालची था। उसकी एक ही आदत थी, सुबह उठते ही खजाने में जाना, सोने चांदी के ढेर पर बैठकर गिनती करना और खुद से कहना, जितना सोना उतनी इज्जत, जितनी इज्जत उतनी ताकत। राजा के मंत्री का नाम था चतुरानन। वो हमेशा राजा को समझाता रहता, महाराज, धन का उपयोग जनता की भलाई में होना चाहिए। सिर्फ जमा करके रखने से कुछ नहीं होगा। चुप रहो मंत्री, तुम क्या जानू सोने का मजा। जब मैं सोने के ढेर पर बैठता हूँ तो मुझे भगवान जैसा लगता है। राजा का ये लालच धीरे धीरे जनता के लिए समस्या बन गया। कर बढ़ते जा रहे थे, पर जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। उसी राज्य में एक गरीब किसान रहता था, गोपीनाथ। उसका घर मिट्टी का बना था, कपड़े पुराने और फटे पुराने थे। फिर भी वो मेहनत करता, खेत जोतता और भगवान का नाम लेता। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी सीधी सादी और दयालु थी। एक दिन गोपीनाथ जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी उसने झाड़ियों में एक घायल मुर्गी देखी। मुर्गी के पंख टूटे थे और वो कुट-कुट करती हुई तड़प रही थी। अरे बेचारी, तू तो बहुत घायल है। चल, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। वो मुर्गी को घर ले आया। लक्ष्मी ने घाव पर हल्दी लगाई, पानी पिलाया और उसे दाना खिलाया। कुछ ही दिनों में मुर्गी ठीक हो गई और खुशी खुशी कुट-कुट करने लगी। एक सुबह जब गोपीनाथ उठा तो उसने मुर्गी के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। गोपीनाथ हैरानी से, अरे ये क्या? ये तो सोने का अंडा है। वह दौड़कर लक्ष्मी को बुलाता है। देखो लक्ष्मी, ये मुर्गी तो कोई साधारण मुर्गी नहीं है। इसने तो सोने का अंडा दिया है। लक्ष्मी पहले तो विश्वास नहीं करती, पर जब पड़ोसी सुनार से अंडा जांच करवाया जाता है तो पता चलता है कि वो असली सोना है। अब रोज सुबह मुर्गी एक सुनहरा अंडा देने लगी। गोपीनाथ धीरे धीरे अमीर होने लगा, लेकिन वो लालची नहीं था। उसने सोचा, ये भगवान की देन है, इसका उपयोग सबकी भलाई में होना चाहिए। गोपीनाथ ने सुनहरे अंडे बेचकर जो धन पाया, उससे उसने सबसे पहले अपने खेत सुधारे, फिर गांव के कुएं की मरम्मत करवाई, बच्चों के लिए पाठशाला बनवाई और गरीबों की मदद की। गांव वाले कहते हैं, गोपीनाथ भाई तो भगवान जैसे हैं, सबकी मदद करते हैं। गांव की गलियों में अब बच्चों की हंसी गूंजने लगी, खेत हरे भरे हो गए और लोग सुखी रहने लगे। लेकिन जैसे ही एक खबर राजा तक पहुंची कि एक गरीब किसान के पास ऐसी मुर्गी है जो रोज सोने का अंडा देती है, राजा की आंखें चमक उठी। राजा हंसते हुए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, इतनी बड़ी दौलत किसान के पास, ये तो मेरे खजाने में होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया। जाओ, उस किसान की मुर्गी तुरंत मेरे पास लाओ, ये राज्य की संपत्ति है। सैनिक गांव पहुंचे और मुर्गी छीनने लगे। भाइयों, ये मुर्गी मेरी है। मैंने इसे मरते हुए बचाया था। कृपया इसे मत छीनो। किसान, ये महाराज का आदेश है। इसका विरोध करोगे तो जेल जाओगे। बेचारा गोपीनाथ कुछ न कर सका। मुर्गी महल ले जाई गई। अगले दिन सुबह महल में सब इकट्ठा हुए। मुर्गी ने सचमुच एक सुनहरा अंडा दिया। वाह, अब तो मैं सबसे अमीर राजा बन जाऊंगा। हर दिन एक अंडा और कुछ ही महीनों में मेरा खजाना सोने से भर जाएगा। महाराज, भगवान ने ये वरदान दिया है। धैर्य रखिए और धीरे धीरे इसका लाभ लीजिए। लेकिन राजा अधीर हो गया। राजा बड़बड़ाते हुए, रोज एक अंडा, मुझे तो तुरंत सब चाहिए। राजा ने सोचा, अगर ये मुर्गी रोज एक अंडा देती है
तो इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे। क्यों ना इसे अभी काटकर सारे अंडे निकाल लूं। महाराज, ये गलत होगा, धैर्य रखिए। पर राजा ने किसी की ना सुनी। उसने आदेश दिया, सैनिकों, मुर्गी को काट दो, सारे अंडे अभी चाहिए। मुर्गी काट दी गई, लेकिन अंदर से क्या निकला? न सोना न अंडे, सिर्फ साधारण अंग। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अब न सुनहरे अंडे रहे न मुर्गी। उसका लालच उसे बर्बाद कर गया। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, गांव वाले, हमारा राजा कितना मूर्ख है, लालच में उसने भगवान का दिया वरदान भी खो दिया। राजा की बदनामी दूर दूर तक होने लगी। जनता ने उसका मजाक उड़ाया। शिक्षा: नंबर 1, लालच हमेशा बुरा होता है। नंबर 2, संतोष और धैर्य से ही सुख मिलता है। नंबर 3, धन का असली उपयोग दूसरों की मदद में है।